अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं, जिसका मफ़हूम है अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जो तुम पे जुल्म करे उसे माफ़ कर दो और जो तुम्हें महरूम रखे उसे अता करो। अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह है कि अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास एक कंडक्टर के अंदर करंट है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पीयर लॉ। एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पीयर्स लॉ के जरिए। सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि हम करंट इज डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज के फ्लो होने की रेशो के हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब चार्ज रेस्ट के अंदर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज मोशन के अंदर होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड अस, अपने रीजन के इर्द गिर्द, अपने स्पेस के इर्द गिर्द वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कह सकते हैं? ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस, जब चार्ज एट रेस्ट हो, मीन्स कि जब चार्ज मूव ना करता हो, जब चार्ज सिर्फ और सिर्फ रुका हुआ हो, स्टेशनरी चार्ज हो। व्हाट अबाउट मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज के बारे में क्या ख्याल है आपका? हम दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आंसर के अंदर हम कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज इज जीरो। आप प्रीवियस लेक्चर के जरा ध्यान दें कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब चार्ज रेस्ट के अंदर होता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोफ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ी, हमने ऑल अबाउट टू स्टेशनरी चार्जेस के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर रीड आउट किया। तो हमारे पास बेटा वहाँ पर स्टेशनरी चार्ज के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो होती है कौन से? मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द। जब हमने 13 चैप्टर स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही बात कही कि जो चार्ज रुका होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इट्स मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो जाती है टू द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेशनरी चार्ज। हमने कैलकुलेट करनी है पहले नंबर पे, क्योंकि उसने कहा है पहले नंबर पे स्टेशनरी चार्जेस का, तो हमने प्रोड्यूस करनी है कि वहाँ पर करंट तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो चार्ज एक जगह पे रुका हुआ है उसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता। जब चार्ज मूव करना शुरू कर देता है किसी कंडक्टर में, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक कंडक्टर, ये आपके पास है चार्ज Q, तो इसके इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उस स्पेस में हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास इसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जब यही एक कंडक्टर हम ले लेते हैं, इस कंडक्टर में फ्लो करना शुरू कर दे चार्ज, फ्लोइंग चार्ज इन अ कंडक्टर, जब एक कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है
तो फिर हमारे पास वहाँ पे उस चार्ज के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो मूव कर रहा होता है, क्योंकि वो रुका नहीं होता। जब रुका होता है तो उसके इर्द गिर्द कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, जब वो चलता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। आए जरा इधर बेटा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो हमारे पास आई यहाँ पे करंट तो नहीं है, क्योंकि चार्ज स्टेशनरी फेज के अंदर है। जब चार्ज मूविंग फेज के अंदर हो तो हम करंट कहते हैं। तो हमने कहा कि I इज इक्वल टू 0 ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज। तो हमने I की जब वैल्यू पुट की 0, तो हमारे पास ये म्यू 0 हो गया, और 2 पाई आर जो है किसी भी चीज 0 टर्म के साथ जब डिवाइड होता है तो ये क्या हो जाती है 0। तो हमारे पास B इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के। तो हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी चार्ज की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। और अगर हम देखते हैं कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन अराउंड बिटवीन देम अराउंड देम, तो हमारे पास अगर इस चार्ज यहाँ पे चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, इसके इर्द गिर्द एक लूप बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। जैसे हमने एम्पेयर लॉ के अंदर पढ़ा, चैप्टर नंबर 14 के स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास एक कंडक्टर की जब उसमें से चार्ज जो है वो मूव करता है तो उसके इर्द गिर्द जो लूप पैदा होती है, जो एक एरिया बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो हमारे पास आई वहाँ पे 0 नहीं है, आई फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा होगा आई 0 नहीं होगा, तो हमारे पास बी भी 0 नहीं होगा। ओके बेटा, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14.3। 14.3 में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं हम। डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि डिस्क्राइब करें चेंज, तब्दीली इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। हमारे पास एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड होते बेटा एक, अगर ये कंडक्टर है, इसके इर्द गिर्द हम वायर को जो है वो रोटेट कर ले, और फिर ये कंडक्टर ये मार्कर जो है उसमें से मूव करते हैं बाहर, और जो हमारे पास स्प्रिंग नुमा बनेगा वो सोलेनॉइड कहलाता है। तो हमारे पास सोलेनॉइड में वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपने डिस्क्राइब करनी है किस तरह। इफ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल बट नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन सेम, कि अगर आपने एक वायर को, जैसा कि यही वायर हमारे पास समझ लें कि इस वायर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। देखिए ज़रा कि नंबर ऑफ टर्न्स, अब देखिए ज़रा नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर इतनी वायर हमने इस्तेमाल की है, सिर्फ इतनी वायर, ये इतनी सारी, ठीक है। अगर डबल कर दिया जाए, इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, ये हमारे पास लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हम कहते हैं कि हमारे पास लेंथ जो है इतनी थी पहले, अब हमने इतनी कर दी। तो ज़ाहिर बात जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो ये टर्न्स जो हैं अगर उतने ही रखने हैं उसके मुताबिक कि नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन सेम, तो क्या होगा, हमने बड़े बड़े टर्न्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे इतने टर्न्स बने थे वहाँ पे हम बड़े बड़े टर्न्स बनाने पड़ेंगे। अगर उतने ही टर्न्स रखने हैं तो हमारे पास उतने ही टर्न्स रिमेन सेम रखते हुए क्या होगा कि वहाँ पे क्या तब्दीली पैदा होगी इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहते हैं द रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट I is given below। हम कहते हैं कि B is equal to म्यू नॉट एन आई। हमने पढ़ा था सोलेनॉइड के अंदर जब करंट थ्रू फ्लो करता है तो हमारे पास वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टर्न्स वही क्या करने हैं, सेम करने हैं, लेकिन लेंथ क्या है हमने डबल करनी है। ये हमारे पास सिंगल की है, ये हमने नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इस्तेमाल करके लेंथ के में से डिवाइड करना है। तो हमने क्या करना है, इसको देखिए जरा, नंबर फर्स्ट केस ए पार्ट के अंदर इफ L इज डबल, हमने क्या करना है, यहाँ पे L डबल करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स N यहाँ पे सेम रखने हैं। तो देखें जरा हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स N वैसे का वैसे N लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2L, मीन कि हमने 2L जो है क्या किया, शिफ्ट कर दिया, L की बजाय 2L कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या तब्दीली आएगी कि हमने 2 जो है वो कॉमन ले लिया, ये देखिए 1/2 आ गया, और बाकी फार्मूला यही वाला सेम हो गया। तो हमने क्या किया, ये सेम फार्मूला यहाँ पे लिख दिया
तो सेम फार्मूला जब यहाँ पे आ जाएगा, यू कॉल दैट द मैग्नेटिक फील्ड दिस फार्मूला। जब ये फार्मूला आ गया तो ये फार्मूला किसके इक्वल है, बी के। तो हम कहेंगे यहाँ पे हम बी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। जब हम इसकी जगह पे बी लिखेंगे तो हमारे पास इसकी जगह पे बी लिखने के बाद ये फार्मूला बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंज आई, बी नॉट, या बी हम बी नॉट कह सकते हैं इसे, या बी डैश भी कह सकते हैं। बी डैश के अंदर जो चेंज आई है वो बी ओवर 2 आई है, यानी बी डिवाइड हो रहा है, हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है। तो हम कहेंगे इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड becomes half, its length is double। जब इसकी लेंथ डबल कर दें और नंबर ऑफ टर्न्स वही रखें तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखें कि द नंबर ऑफ टर्न्स, हमारे पास दूसरी कंडीशन वो कह रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल। जब नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दी जाए मीन्स कि लेंथ इतनी ही है, पहले हमने लेंथ ली थी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास लेंथ जो है इतनी लेंथ ली है हमने, ठीक है, इतनी लेंथ हमने इतनी पहले शो करवाई थी। हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो थे, नंबर ऑफ टर्न्स जो थे हमारे पास इतने थे, हमने सेम रखने हैं, लेकिन लेंथ क्या करनी है हमने, सो लेंथ उतनी ही रखनी है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर देने, मींस कि हमें ये रॉड जो है वो संभाल लेना पड़ेगा। जब हमें संभाल लेना, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ टर्न्स जो इंक्रीज हो जाएंगे बट द लेंथ रिमेन सेम, लेंथ वही रखनी है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारे पास इफ द नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितनी है, n है, डबल कर देने हैं। जब नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए जाएंगे उसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमने n की जगह पे n2n आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। जब n इज इक्वल टू 2n हो जाएगा यानी इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है, 2n हो रहा है। तो हमारे पास हमें क्या करना है, फार्मूला के अंदर पुट कर देना है b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट n ओवर l, i के अंदर n की जगह पे 2n लिख दिया। जब 2n लिखा तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट 2n ओवर l i। तो हमारे पास आ गया b क्रॉस, हमारा b डैश इज इक्वल टू 2 हमने कॉमन ले लिया और फिर वही फार्मूला, ये देखें कि ये सारा का सारा यही फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है और यही फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। जब यही फार्मूला हमारे पास यहाँ पे निकल रहा है तो हमने इसकी जगह पे यही b पुट कर सकते हैं। तो हम जब b पुट करेंगे तो हमारे पास b डैश इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। जब 2b आएगा तो हम कहेंगे इन दिस केस क्या हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से जब मल्टीप्लाई हो रही है ज्यादा हो रही है, इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड बिकम डबल, मींस कि पहले इस केस में हाफ हो गई थी, 2 से डिवाइड हो गई थी, अब 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, मींस कि ज्यादा हो रही है, डबल हो रही है। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डबल हो रही है इफ नंबर ऑफ टर्न्स डबल, अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको इसका आंसर जो है इंशाल्लाह वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।